भक्तराज रसखान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के छवि समुद्र को निहारते हुए प्रसन्न होकर अगाध प्रसन्नता के समंदर में डूब गए हैं भक्तराज रसखान। और कहते हैं कि आल कुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारों। अर्थात भगवान के सुंदर सा शरीर देख करके भगवान उनके कामरी को, काली कमली को उड़े हुए देख करके और उनके हाथों में गाय चराने के लिए लगुशी देख करके गायों के पीछे भगवान का दर्शन कर रसखान कहते हैं कि अरे इस रूप माधुर्य के आगे तो त्रैलोक, आशा, आकाश, पाताल, स्वर्ग सारे सुखों को मैं त्याग दूंगा। अर्थात भगवान का दर्शन जिनको हो जाए, उस जीव को शिव का दर्शन हो जाए, श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, भला संसार में ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक सब फीका हो जाता है भगवान के दर्शन पा करके। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो रसखान कहते हैं याल कुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारों। आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारों। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटि कहाँ कल धौतक धाम कदम्ब करील के ऊपर वारों। कोटि कहाँ कल धौतक धाम कदम्ब करील के ऊपर वारों। रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारों। इस हाथ में लकुटी लिए हुए और कमली ओढ़े हुए गायों के पीछे जाने वाले श्री कृष्ण पर मैं तो सब कुछ न्यौछावर कर दूं, त्रैलोक न्यौछावर कर दूं, आकाश पाताल स्वर्ग सबका सुख त्याग दूं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के आगे। और आठों सीधि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारा हूं। आठों सीधि नवों निधि के सुखों को, अष्ट सिद्धि और नौ निधि के सुखों को भी मैं नंद की गाय चराई बिसार हूँ। बाबा नंद के गाय का चरवाह बन करके बिसार दूँ, छोड़ दूँ, क्योंकि वहाँ भगवान के दर्शन होते रहेंगे, हमें श्री कृष्ण के साथ रहूँगा मैं। और राजती हूँ पुर को तजिडारों। आठों सीधि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबो इन आँखिन सो अपने चक्षु को, आँखों को धन्य मानते हैं कि और धन्य हो जाएगी मेरी चक्षुएं और आँखें कब, जब ब्रज का वन और तडाग बावलियाँ जमुना जी का दर्शन मैं करूँगा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए हैं और साथ मिलेंगे, उनका दर्शन होगा। इसलिए आठों सीधि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबो इन आँखिन सो। रसखान जी कहते हैं कि कभी इन आँख से ब्रज के बीथियों का दर्शन करूं और वन जंगल तड़ाग बावलियाँ जमुना जी का दर्शन करूं। और कोटि कहाँ कल धौत के धाम कदम्ब करील के ऊपर वारों। अरे केवल वो जहाँ भगवान बंसी बजाते हैं, कदम के गाछ पर चढ़ करके शीर हरण करते हैं, जो लीलाएं मैं बाद में वर्णन करूँगा। वो कहते हैं कि कदम के गाछ के नीचे बाल सखाओं के साथ क्रीड़ाएँ करते हैं भगवान। इसलिए कोटि कहाँ कल धौत के धाम कदम करील के ऊपर बारों। अर्थात वहाँ कदम के गाछ का दर्शन करके, वहाँ के दृश्य का मनोरम झांकी का दर्शन करके मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ। यहाँ तक कि सब कुछ त्यागने के बाद भगवान का दर्शन करते करते प्राण भी त्याग दूँ तो इससे सहर्ष खुशी मुझे कभी नहीं होगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।